हेलो सभी को नमस्ते। और आज बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में ब्रेकअप के जो योग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। देखो, कुंडली का जो सप्तम भाव है या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, 12 लग्नों में कोई भी ग्रह हो सकता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना। कोई भी हो सकता है सप्तम भाव के स्वामी। तो अगर सप्तम भाव में आपके राहु, शनि, है ना, केतु, मंगल, सूर्य, है ना, अगर बैठे हुए हैं पाप ग्रह, तो कहीं न कहीं जो है ये अपने आप में एक तनाव पैदा करते हैं रिश्तों में। ठीक है? ब्रेकअप की संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है? एक तो ये चीज़ है। इसके बाद में सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो, ठीक है? अगर वो छठे भाव में चला जाता है, 6th हाउस में चला जाता है ना? छठे भाव में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाता है, तो ये भी जो है ब्रेकअप के जो योग हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। देखो, संभावनाएँ हम उसपे बात कर रहे हैं संभावनाओं पे, ठीक है? इसके बाद में देखो शुक्र। शुक्र जो है प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है कुंडली के अंदर, कि शुक्र जितना कुंडली में अच्छा होता है, प्रेम संबंध जो है उतने ही अच्छे आपके चलते हैं, उतने ही टिकाऊ रहते हैं। ठीक है? तो शुक्र का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर शुक्र भी छठे भाव में, शुक्र नीच का माना जाता है, बहुत अच्छा छठे भाव में काम नहीं करता है। 8वें भाव में भी शुक्र बहुत अच्छा काम नहीं करता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है प्रेम संबंधों के लिए। ठीक है? पैसे के लिहाज से बढ़िया माना जाता है अष्टम भाव में, कि भाई आपको दहेज और अच्छा मिल सकता है, शादी करते हो तो दहेज अच्छा मिल सकता है। पर जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसमें कितना प्रेम बना रहेगा, उसके लिए जो है शुक्र अष्टम में अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, उच्च का माना जाता है, एक्सेप्शनल है ये बात, है ना? तो 12वें घर में बहुत बढ़िया है, पर छठे भाव में, 8वें भाव में, तीसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है? इवन दो दसम भाव में भी बहुत अच्छा शुक्र नहीं माना जाता है। ठीक है? अगर वो कोई अपने ही मित्र की राशि में है या अपनी ही राशि में है तो कह नहीं सकते। अदरवाइज़ या फिर अपनी उच्च की राशि में हो, अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा नहीं है वो। ठीक है? इसके बाद में राहु और केतु का अगर प्रभाव है, ठीक है, शुक्र पे, राहु, केतु और शनि, इनमें से अगर किसी का प्रभाव अगर शुक्र पे है, तो वो भी अपने आप में एक एक तरीके से कुंडली में रिलेशनशिप ब्रेकेज के योग होते हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप के योग होते हैं। प्रेम संबंधों में रुकावट, धोखा, है ना? और जो है सैटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत कम रहता है ना, रिलेशनशिप का, वो चीज़ है। देखो, राहु केतु का प्रभाव है वो कैसे रहता है, तो राहु केतु का प्रभाव भी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। राहु या केतु सप्तम भाव में है तो ये भी जो है रिलेशनशिप ब्रेकेज का बहुत बड़ा रीज़न होता है। देखो, अगर राहु 7th हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है, तो तुमको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए जिसका राहु और केतु 7th में या फर्स्ट में है, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके के ही इंसान के साथ में तुम्हारा तुम्हारा जो है रिलेशन चल सकता है, क्योंकि वो एनर्जी एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है? ये है। राहु की केतु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे है, भावेश पे है, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ब्रेकअप हो सकते हैं। ठीक है? राहु केतु का शुक्र और चंद्रमा से संबंध है, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, ब्रेकअप हो सकते हैं। ठीक है? गलतफ़हमी हो सकती है, आपको धोखा हो सकता है आपके साथ में, है ना? तो अलगाव और ये सारी संभावनाएँ बनती हैं। ठीक है? अब देखो, ये समझो कि सप्तम भाव में कौन-सा ग्रह होना चाहिए जो आपको इस तरीके की संभावनाएँ कम होती हैं आपके ब्रेकअप की। सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो ठीक है, सप्तम भाव में आपका चंद्रमा है तो बढ़िया है, सप्तम भाव में आपका बृहस्पति है, बहुत बढ़िया है, सप्तम भाव में आपका बुध है, बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में आपका चंद्रमा है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है ना? ये ग्रह अगर सप्तम भाव में बढ़िया है, इवन दो शनि भी अगर सप्तम भाव में है तुला का, तो बहुत अच्छा है, ठीक है? एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ कि तुला का अगर है तो बहुत बढ़िया काम करता है वो, है ना? और भई आपका मंग